कहाँ से करना है एक बार बता देंगे? क्या? डाटा अपलोड कहाँ से करना है? अपलोड यहाँ से करना है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ना, क्लिक करें यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन करने का, तो यहाँ से आप अपलोड कर ले डेटा को। सर एक बार दोबारा तो सेंड सबसे करोगे पहले डेटा डाटा? को अपलोड करने के बाद इसकी कॉपी पाथ कर लो, यहाँ से कॉपी पाथ। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, कॉपी पाथ। और कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें डेटा को। सर एक बार डेटा का लिंक शेयर करोगे सब दोबारा? आपको डेटा अच्छा ग्रुप में आप नहीं है ना, ओके ओके हम्म। ओके, हाँ शेयर कर दे रहा हूँ। यार आपको ना लाइक डेटा डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आपको मैं ऐड कर रहा हूँ ग्रुप में और डेटा शेयर कर रहा ठीक हूँ है सर, क्योंकि आप ना ग्रुप थोड़ी में ऐड दिक्कत। करता हूँ। मैं ना ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप फटाफट लिंक को ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ करो सर और जस्ट स्टार्टिंग में ना थोड़ी दिक्कत होती है, जस्ट आप नहीं कर पाओगे तुरंत के तुरंत, तो दिक्कत होगी थोड़ी। शेयर कर दिया हूँ, सर ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया आपने? रिकॉर्डिंग? फरहाद आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस दे दूं? किसको रिकॉर्डिंग एक्सेस चाहिए था? सर हमें दे दिए, सर उमेश को दे देंगे, हमारा भी काम हो जाएगा। ओके फरहाद। और फरहाद आप ना उमेश लाइक कल सर की क्लास 5:30 पे क्या Recording क्या? in progress. सर एक एक एडिटर खुला हुआ है और फिर हमें दूसरा एडिटर ओपन करना है। मतलब तो कैसे कहाँ से करेंगे? न्यू न्यू पे क्लिक करके, न्यू पे, हाँ okay। लेंगे आप ही रिक्शु लेंगे, ये देंगे थोड़ी बहुत। तो इस तरह से आप करते हैं चीजें। अपलोड हो सर। गया डेटा आपका? फिर अब मैं डेटा सेंड कर दूं इस बार को, डेटा सेंड कर देते हैं फिर से ग्रुप में ताकि आपको भी अवेलेबल हो जाए। भेज दिया, एक्सेस हो यस गया सर आपका। रिसीव। डेटा को लोड करने के बाद आपको लिखना है डीएफ डॉट हेड। डेटा को अपलोड करने के बाद डीएफ डॉट हेड, ये रहा आपका डेटा शो हो रहा है, देखो आप दो ही डेटा है ये इसमें, पैसेंजर आईडी और ट्रांसपोर्टेड। तो ये रहा आपका डेटा, बहुत छोटा डेटा नहीं हो गया? इससे बढ़िया तो मेरा फ्रीमिंगम का ही डेटा था। मैं दोनों डेटा शेयर करता हूँ, फ्रीमिंगम वाला ही डेटा सही है एनालिसिस पर्पज से यूज करने के लिए, तो दो ही है इसमें, क्या है एनालाइज कर पाएंगे हम। मैंने एक और डेटा दिया है, उसको अपलोड कर लो आप लोग सभी। फ्रीमिंगम वाला ही डेटा सही है ज्यादा। प्रीमियम करके एक डेटा मैंने डाउनलोड दिया है, उस पर यूज करें। आप लोग के पास जिसके पास पहले से होगा उसी पे वर्क करें। ये अच्छा डेटा देखिए, इसके अंदर डेटा है प्रॉपर, देख रहे हैं आप। डीएफ डॉट एट, यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया। देन आप यूज करें डीएफ डॉट सेव। डीएफ डॉट सेव क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ डेटा, हाउ मच रो एंड हाउ मच कॉलम। सॉरी, सेव में सेव फंक्शन नहीं है। इस तरह से आपने डेटा का वो देख लिया कि इतना 4240 रो है और 60 कॉलम है आपके डेटा में, है ना। यहाँ तक हो गया। देन इफ यू वांट टू शो ओनली कॉलम्स, तो आप लिखेंगे डीएफ डॉट कॉलम्स। डीएफ डॉट कॉलम्स, यहाँ से सारे के सारे कॉलम्स होंगे कि कितनी कॉलम्स हैं, देखो आप। ये वाले सारे कॉलम्स हो रहे हैं, सेक्स एज एजुकेशन, ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। अब इनके ऊपर आपको यदि क्यूरी परफॉर्म करनी है, देन हाउ टू परफॉर्म क्यूरी। जैसे सपोज आप चाहते हैं कि हम सपोज एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट करें, एजुकेशन और प्रिवेंट स्टॉक तक का ही देखें डेटा, तब कैसे करेंगे? एजुकेशन से यहाँ तक का डेटा को एक्सेस करना है, देन कैसे करेंगे? देन यू कैन यूज, यहाँ पे आप एक यूज करेंगे आईलॉक फंक्शन का। आईलॉक फंक्शन कैसे वर्क करता है मैं वो आपको बता दूं। आईलॉक इनिशियल रो नंबर, इसका ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिंटेक्स की। इनिशियल रो, देन कोलोन के बाद एंडिंग रो, एंड जहाँ पे करना है आपको।
इनिशियल कॉलम एंड एंड कॉलम। देन सी ईयर, जो इंडेक्स नंबर यहाँ से इसमें भी 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो मैं चाह रहा हूँ 2 से स्टार्ट हो, 0 1 2 से स्टार्ट हो, जो कॉलम वो कहाँ तक जाए, 2 3 4 5 6 तक, प्रिवेंट स्टॉक तक मैं ये डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ एजुकेशन से स्टार्ट करके। और कॉलम चाहता हूँ लाइक 1 से स्टार्ट होकर 100 तक का डेटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डीएफ, जो डेटा जिससे रीड किया था आपने, डीएफ डॉट आई लॉग, और यहाँ पे लिखना है आपको 1 से लेकर स्टार्ट करना है और 100 तक। तो यहाँ पे 1 से इनिशियल रो नंबर, देन कॉलम, कॉमा के बाद आपको लिखना है 2, देन 2 से लेके कहाँ तक था, 6 तक। 6 तक है तो 7 तक जाना पड़ेगा, यदि 100 तक है तो डेटा को चाहिए तो 101 तक, एक ज्यादा तक आपको जाना पड़ेगा। देखो आपका सामने डेटा शो होने लगा है, एजुकेशन से लेकर प्रिवेंट स्टॉक तक और 1 से लेकर 100 तक का डेटा शो हो रहा है। यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया क्या? यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया? विकास, फराज, जयप्रकाश, आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया? नहीं सर, थोड़ा सा कोड देखना सर ऊपर। हाँ देखिए ये रहा कोड, कहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे ये डेटा रहा आपका। गाना चाह रहे हैं क्या आप? तो प्रॉब्लम हो गई क्या, पूछो। अरे सर की वो एमसीबी से पूरी पड़ गई तो इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा नहीं? आ गया फिर चला गया, फिर आप बात चल रहा है नहीं नहीं, आप चले जाइए। नहीं ठीक है, हुआ है यहाँ तक सबका? देन एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज आपको लाइक ओनली स्टार्टिंग के 2 ही चाहिए, या सपोज करो आप डेटा देखो लास्ट में जो कॉलम है, लास्ट कॉलम को देखो आप क्या है, 10 ईयर्स एचडी और ग्लूकोज। सपोज मैं दो लास्ट के 2 कॉलम को चाहता हूँ, देन हाउ टू एक्सेस लास्ट के 2 कॉलम को, कैसे एक्सेस करेंगे आप? तो आप देखिए माइनस 16, हाँ -1 करके है ना, एक तरीका तो ये है कि आप -1 करके एक्सेस करेंगे, डीएफ डॉट आई लॉग, और रो तो पूरी चाहिए आपको, देन -1, इससे आपकी लास्ट डेटा एक्सेस हो जाएगी। बट सपोज आप लास्ट के 2 डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, देन कैसे करेंगे, डीएफ डॉट आई लॉग, 2 कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं, देन आप रो पूरी के लिए, तो बाई डिफॉल्ट 0 होता है, लास्ट का रो ले लिया, देन आपको लिखना है 14 से स्टार्ट करना है, लाइक 14 to 17, यही है ना, टोटल रो नंबर कितना है 16, तो 14 to 17 आपको डेटा शो होगा। देखिए सी केयरफुली आपको बता रहा है ग्लूकोज एंड 10 ईयर एचडी, है ना। तो इस तरह से आप करते हैं चीजें को, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको, प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर हो जाएगा। हो गया विकास यहाँ तक आपका, जयप्रकाश हुआ यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कर लिया आपने, आगे बढ़े फिर? यस सर। देन नेक्स्ट आता है लॉक, जैसे आई लॉक है, एग्जैक्टली लॉक है, लेकिन लॉक की हेल्प से आप क्या करते हैं, पार्टिकुलर कॉलम को आप लॉक कर सकते हैं। लॉक फंक्शन का यूज ये होता है कि जैसे सपोज करो कि ये चाहते हो कि रो नंबर में 5 10 और 18 को देखना चाहते हैं, देन आप लॉक फंक्शन की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे डीएफ डॉट लॉक, और मैं चाहता हूँ रो नंबर 10 शो हो, रो नंबर
df डॉट लॉग के अंदर आपको डालना पड़ेगा रो नंबर 10 सपोज आप चाहते हो, रोल नंबर 100 चाहते हो, देन रो नंबर 119 चाहते हो। तो देखो सी ईयर आपको कैसा डेटा शो होगा, जो जो आपने बताया है ना वहाँ पे मेंशन वही रो शो हो रहा है, देखिए है ना 10 100 199। तो लॉग और आईलॉग का यही यूज है कि लॉग फंक्शन आपको इस तरह से वर्क करता है और आईलॉग फंक्शन आपको इस तरह से वर्क करता है। आईलॉग की हेल्प से आप रो कॉलम दोनों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और लॉग की हेल्प से सिर्फ आप रो के ऊपर वर्क करते हैं। बेसिकली सर हमें पांडाज के सारे फंक्शंस जानने होंगे और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा यूज करना है, करेक्ट? एग्जैक्टली हाँ, वो आपके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे उसके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको कॉन्सेप्ट तो सभी जानने चाहिए। अब आपको जिस तरह की नीड है उस तरह के अकॉर्डिंग आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसे लॉक में आपको यूज करना है आई लॉक, जिस समय जिसकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप करेंगे। आपके पास जिस तरह का केस एनालाइज कर पा रहे हैं उस तरह उसमें जो नीड होगा उसका यूज करेंगे आप। ओके सर। ठीक है, देन हमने इसमें यदि सपोज आपका पूरी डेटा, यदि एक चीज और मैं बताया, डीएफ डॉट हेड करके आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग की 5 डीएफ डॉट हेड जब करेंगे तो स्टार्टिंग की 5 डेटा शो होगी, 0 1 2 3 4 5 डेटा। यदि आप 5 से ज्यादा डेटा चाहते हैं तो आपको मैन्युअली यहाँ लिखना पड़ेगा डीएफ डॉट हेड, या स्टार्टिंग से 10 डेटा शो हो रही है। यदि आप लास्ट से डेटा को देखना चाहते हैं तो लिखेंगे आप डीएफ डॉट टेल। टेल भी आपको लास्ट से 5 डेटा, मतलब लास्ट से देखिए लास्ट से 5 डेटा शो करा रही सर है हम ना। सिर्फ पांडाज में डाटा देख सकते हैं या मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? मैनिपुलेट नल वैल्यू वगैरह डिलीट कर सकते हैं ना। नहीं, अगर मैनिपुलेट, हमें मैनिपुलेशन का मतलब हुआ सर कि क्या हम डाटा मैनिपुलेट, एक फाइल है तो उस फाइल में हम डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, या फिर हम सिर्फ मतलब देख ही सकते हैं डाटा को? नहीं डेटा बेस्ड। को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप कि डीएफ डॉट आई लॉग फंक्शन की हेल्प से आपने एक न्यू, जैसे देखिए डीएफ डॉट आई लॉग से आपने कहा कि मुझे रो कॉलम कॉलम यहाँ पे 100 रो नंबर 100 से लेकर 200 तक का डेटा चाहिए। एंड आपने बताया कि कॉलम नंबर 2 से लेकर कॉलम नंबर 7 तक की पूरी डेटा चाहिए, ये रही डेटा। ठीक है, और इस डेटा को आप डिफरेंट प्लेस पे इसको रखना चाहते हो तो आप एक अलग न्यू नाम का वेरिएबल बना लो जिसके अंदर ये डेटा सेव हो गई। वो इस डेटा को आप सेव करना चाहते हो किसी डिफरेंट लोकेशन पर, यू कैन डू। जैसे देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीडी डॉट या पीडी न्यू डॉट टू सी एस बी डॉट कॉलम नहीं टू सी एस बी में आप इसे चेंज कर दो और यहाँ पे आप फाइल का नेम दे दो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहते हो, जैसे कि अपडेटेड डेटा। देन सीयर आप यहाँ पे देखिए आपका डेटा बन गया है न्यू नेम का, देख रहे हैं अपडेटेड डेटा जिसको नेम दिया आपने। अब ये डेटा एक अलग बन गई है, देखिए अब इसको डाउनलोड करके यदि आप एक्सेल में ओपन करेंगे तो एक अलग डेटा शो होगी आपको। आई थिंक मेरा डिस्प्ले शो हो रहा होगा आपको, है ना। मैं डेटा ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। नोटपैड में ही कर लीजिए सर। हाँ नोट पैड पे ही कर लूँ। देखिए आपका ये ना कॉलम वाइज है लेकिन नोटपैड की वजह से शो नहीं हो रहा है, ये कॉल डेटा हाँ एजुकेशन समझ। है ना। सीएसवी डाटा है, कॉमा सेपरेटेड सर। हाँ ये सीएसवी डेटा है, पूरी पूरी कॉमा सेपरेटेड शो हो रहा है। तो इस तरह से आप हम्म। पांडाज के अंदर से डेटा को और चीजें करेंगे, क्यों मैनिपुलेशन का भी करके देखेंगे, सारी चीजें करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह से आप करते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? यस सर। ओके, जयप्रकाश आपका क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कर लिया आपने? यस सर, आ रहा है सर समझ में। ठीक है, यदि इसके अब हम्म। डेटा के अंदर से यदि नल वैल्यू फाइंड करना है तो यू कैन यूज डीएफ डॉट इजनल। इजनल बताता है कि आपके डेटा के अंदर नल वैल्यू है भी या नहीं। तो डॉट एनी, एनी से मतलब पूरी डेटा के अंदर शो करेगा ये। देखिए ये बता रहा है जहां जहां फॉल्स है उसके अंदर डेटा नल वैल्यू नहीं है। जैसे सेक्स जो कॉलम था, एज जो कॉलम था, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं है। एजुकेशन जो कॉलम है इसके अंदर नल वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है स्टेटस ट्रू, है ना। तो जहां जहां पे ट्रू है दैट मीन्स यहाँ पे नल वैल्यू अवेलेबल है, जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू वैल्यू है ही नहीं। पर कितनी नल वैल्यू है उसको देखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट सम। सम की हेल्प से आप पूरी डेटा का देखेंगे कि कितनी नल वैल्यू है। तो देखिए आप इसके यहाँ पे 7 नल वैल्यू है ना।
तो आप इस तरह से देख सकते हो डेटा के अंदर से नल वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि डेटा के नल वैल्यू को कैसे डिलीट करेंगे या फिल करेंगे। डेटा को आप दो तरीका होता है, या तो डिलीट करोगे या तो आप फिल करोगे, ठीक है। अब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को देखना चाहते हो, जैसे मैं एक बार फिर से डेटा को देख हेड कर लूँ, डेटा को रीड कर लेता हूँ, df डॉट हेड। तो ये डेटा है हमारी, मैं चाहता हूँ कि df डॉट एज एक्सेस करूँ, सिर्फ एक कॉलम को एक्सेस करूँ, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो df डॉट एज इस तरह से ब्रैकेट में। अब इस एज का मैं मीन और इस एज का मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हो कि इस डेटा में जो ये डेटा है उसकी सबसे मैक्सिमम एज क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो df डॉट अगेन एज, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट मैक्स फंक्शन, डॉट मैक्स। तो आपको सबसे सॉरी, ये आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सॉरी, मैक्स का मैक्स हो गया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैक्स। देख पा रहे हैं आपको मैक्सिमम वैल्यू 70 है। यदि इसका मीन निकालना चाहते हो तो आप मीन निकाल सकते हो, देखो कैसे। अब डायरेक्टली मैक्स की जगह पे मीन लिखेंगे, ये मीन कैलकुलेट करके देगा आपको, है ना। देखिए मीन का, अब आप एक डेटा और ले लीजिए, जैसे ये सेक्स में है तो यह करंट स्मोकर को मैं लेता हूँ, इसके अंदर से मोड कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मीडियन में ना, मीडियन को आप नहीं कैलकुलेट कर सकते पांडाज में आपको उसके लिए वो एक नमपाई की यूज पड़ेगा। नमपाई की हेल्प से हम ये सारी चीजें करके देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। डॉट सॉरी डॉट मोड, नहीं शायद पांडाज की हेल्प से आप देखिए, आप ये इसमें मोड क्या है, नो मोड आप जानते हैं ना क्या होता है, मीन मीडियम मोड आपको क्लियर होगा ना। मैक्सिमम टाइम जो आया तो सबसे करंट स्मोकर का मोड क्या है, नो। तो इस तरह से आप काम करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके देन मैं आपको ना ये फाइल शेयर कर दे रहा हूँ, और इस पे आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ के आगे कन्वीनियंट हो। और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे स्टार्ट करूंगा, ये वाली फाइल आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप एक बार अपनी कैगल पे अपने अकाउंट बना लें, गिटहब पे भी अपना अकाउंट बना लें, दोनों पे आपका अकाउंट बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को हम यूज करेंगे अपनी क्लासेज में। तो अपनी अब आप लोग दोनों पे गिटहब और कैगल दोनों पे अपना अकाउंट बना लें, इवन आप उसका यूज टू हो जाए, एक बार प्रैक्टिस करके देखें कैसे वर्क करता है। इवन उस पेज में बार ना उसे यूज करके देखो, आप वहां पे बहुत सारे डेटा पड़े हैं, हर तरह की डेटा पड़े हैं। ओके देन एनीवन हैव एनी डाउट या एनी इशू या एनी क्यूरी कुछ हो तो आप बताओ। यस और जयप्रकाश, एक चीज और, जैसे आपको यदि जो मैंने आपको फाइल शेयर किया है ये IPYNG फाइल है, जैसे इसको यदि ओपन करना होगा आपको, तो ओपन भी जैसे आपने कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप ये नॉर्मली ओपन नहीं कर पाएंगे, आप इसको मैं बता दूं कैसे ओपन करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गूगल कोलैब पे, यानी यहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो अपलोड का ऑप्शन आता है, देखो आप सी केयरफुली, यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन देख शो हो रहा होगा आपको, देख रहे हैं यहाँ पे चूज फाइल देन फाइल आप यूज करें, लोड करेंगे तो ये लोड हो जाएगा आपको। इस तरह से फाइल रीड करेंगे, अदरवाइज फाइल नहीं ओपन होगा आपके सामने। ठीक है देन, ठीक है सर। आज की क्लास को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। ओके थैंक यू फॉर टुडे क्लास स्टूडेंट, सभी को थैंक यू। ओके।